गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले 4 मार्च यानी आज की डेट है 4 मार्च 2026 की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो सारे के सारे कवर अप करने वाले हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे जैसे कि हर दिन हमने डिस्कस कर रहे बहुत ही कम समय में वो डिस्कस करने वाला है। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन रहे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, who has become the new president of वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम किसने बने हैं? वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम यानी WEF जो रहे वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की बात कर रहा हूँ। वो कौन बने हैं न्यू प्रेसिडेंट के रूप में? वो बने हैं अलाउइस जुंगी। ऑप्शन सी इज द राइट। अलाउइस ALAOUS, डी नहीं, बस ये डी नहीं होना चाहिए, एस। अलाउइस जुंगी। नाम देख रहे हो ना कैसे अजीब गरीब रहे, बस वो तो याद ही रखना है कैसे भी करके। एंड तो ध्यान में रखिएगा। एंड इन्होंने जो रिप्लेस करिए किससे? ब्रोगी व्रंडे जो कि इससे पहले था। बस ध्यान में रखिएगा, नाम याद रखना। अलाउइस जुंगी रहे जो कि वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की न्यू प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त करी गई है। फिर बात करें वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के बारे में, जिसकी स्थापना करी गई थी 1971 में। एंड हेडक्वार्टर आपको पूछे तो कहाँ रहे हेडक्वार्टर? यानी हेडक्वार्टर आपको स्विट्ज़रलैंड की कोलोंजी में मिलने वाला है। कोलोंजी जो कि हमने बात कर रहा हूँ स्विट्ज़रलैंड के बारे में। ध्यान में रखिएगा, देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। तो बस नाम याद रखिएगा। एंड जो कि अभी के टाइम में बने हैं जो कि प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ भी लिखी गई है अलाउइस, जो कि ज्वाइन द वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम जो कि 2010 एज द मेंबर ऑफ द मैनेजिंग बोर्ड। इन्होंने मैनेजिंग बोर्ड के रूप में इन्होंने 2010 में ज्वाइन करी थी वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में। एंड अभी के टाइम में इन्हें प्रेसिडेंट नियुक्त करी गई है। क्लियर इतनी सी बात? तो देखते हैं नेक्स्ट नंबर 2, हु हैज़ बिकम द CMD यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गेल। यानी जो गेल है इसकी जो न्यू यानी जो CMD यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किससे नियुक्त करी गई है? नाम क्या है? दीपक गुप्ता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दीपक गुप्ता। इन्होंने रिप्लेस करिए किससे? संदीप गुप्ता को। जो यहाँ देख रहे हो ना संदीप गुप्ता जो ऑप्शन ए में रहे, इन्हें रिप्लेस करी है। क्लियर इतनी सी बात? तो ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें जो गेल रहे, असल में ये इसकी स्थापना बता दूँ, इसके एस्टेब्लिशमेंट 1948 में रहे, 1948। एंड हेडक्वार्टर आपको मिलने वाला है न्यू दिल्ली में। क्लियर? एंड फिर गेल का मतलब जानते हो ना? गेल का मतलब क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो रहे है ना, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यस वही है। तो ध्यान में रखिएगा। एंड देखते हैं क्या रहे, बस नाम याद रखिएगा। जो कि श्री दीपक गुप्ता हज अज्यूम चार्जेस आज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर CMD एंड गेल इंडिया एंड लिमिटेड ऑफ मार्च। बस इन्होंने मार्च 1 2026 में इसे नियुक्त करी गई है। सक्सीडिंग इन्होंने जो सक्सीड करी है, रिप्लेस करिए, वो है संदीप कुमार गुप्ता को रिप्लेस करिए विद ओवर 35 ईयर ऑफ द एक्सपीरियंस इन द ऑयल एंड गैस सेक्टर। ही प्रीवियसली सर्व एज द डायरेक्टर जो कि प्रोजेक्ट ऑफ गेल एंड हेल्ड द इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। तो ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं नंबर 3, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, ये डे भी हमने पहले आपको बताया था ना। जीरो डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव के खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय डे रहे, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। यानी जो भेदभाव रहे ना, यानी जो लैंगिक जो भेदभाव रहे एंड कोई भी क्षेत्र में जो भेदभाव रहे, इससे जो कि ख़त्म करना, यानी जीरो डिस्क्रिमिनेशन करना, जैसे जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट में? ये 1 मार्च को ऑब्जर्व करी जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1 मार्च। क्लियर इतनी सी बात? फिर 1 मार्च को असल में और भी दोनों डे रहे, कौन सी डे रहे वो देखते हैं। जैसे कि वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे रहे, और एक रहे जो कि वर्ल्ड जो
सी ग्रास डे। सी ग्रास डे मतलब जो समुद्र की जो घास रहे है ना, इसके एक डे रहे। तब बात कर रहे हैं ये जो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ना, इसकी एक थीम भी रहे। थीम क्या रहे? पीपुल फर्स्ट। क्लियर? ये थीम रहे, बस ध्यान में रखिएगा इतनी सी बात। देखते हैं डिटेल में। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे इसे ऑब्जर्व एनुअली ऑन मार्च 1 को ऑब्जर्व करी जाती है, ऑर्गेनाइज बाय द UNAIDS। दिस इंटरनेशनल डे जो कि प्रमोट करना इक्वलिटी, प्रमोट कर रहा है जो कि इक्वलिटी को, इंक्लूजन एंड पीस, शांति स्थापना करना, encouraging a global जो कि मूवमेंट टू एंड डिस्क्रिमिनेशन इन ऑल फॉर्म ऑफ, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग हेल्थ, इनकम एंड देन ह्यूमन राइट जो रहे, इससे जो कि फैलाना, बस ध्यान में रखिएगा। नंबर 4 देखते हैं। वेयर वाज द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएटेड बाय प्लांटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड ये भी इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखते हैं क्या रहे। असल में अभी के टाइम में कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, क्रिएटेड करी गई है, जैसे कि प्लांटिंग करी गई है 2,51,446। इम्पोर्टेंट है, सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब 2,51,446 प्लांट को एक ही साथ जो कि प्लांटेशन करी गई है। मतलब एक ही साथ, मतलब ये जो प्लांटेशन करने में जो टाइम लगी है ना, 1 आवर में, 1 आवर के अंदर में, मतलब सोचो 2,51,446 प्लांट को एक ही साथ प्लांट करी गई है। कौन सी प्लेस में? और ये एक गिनीज जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, ध्यान में रखिएगा। इससे पहले ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना, ये था चाइना के पास, ध्यान में रखिएगा। ये वाराणसी में रहा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वाराणसी, हमने उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, है ना। जैसे ये भी तो आपको पता ही होगा ना, वाराणसी किससे कहा जाता है? जो काशी रहे, काशी, है ना, काशी को कहा जाता है वाराणसी। खैर, तो ये मतलब एक ही घंटे में ये इतनी जो प्लांट देख रहे हैं ना, लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा रहे, है ना। तो ये प्लांट की जो कि प्लांटेशन एक ही साथ करी गई है। एक ही साथ मतलब काफ़ी सारे जो कि ऑर्गेनाइजेशन रहे, NCC रहे, एंड जो सरकारी जो कर्मचारी रहे, इनकी काफ़ी भी योगदान रहे। एक ही साथ इन्होंने प्लांटेशन करी है, एंड ये तो प्लांटेशन कर दे, ठीक है, बस अभी के टाइम में इससे रखरखाव किया जा सके, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। ताकि मतलब ये एक ही साथ, मतलब लगभग 2 या फिर 3 ईयर में ये एक हरी भरी घने जंगल में जो कि बदलने वाला है, बस ध्यान में रखिएगा। तो ये एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, एंड कहाँ रहे, क्या है, वो सारे के सारे तो डिस्कस कर ले। फिर वाराणसी की भी एग्जैक्ट प्लेस पूछे तो एग्जैक्ट प्लेस है सुजाबाद में, सुजाबाद में, बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। और बात करें, अभी बात कर रहे थे ना, जो चाइना के पास ये एक रिकॉर्ड था, ध्यान में रखना, चाइना के पास रिकॉर्ड था, और चाइना ने जो ये रिकॉर्ड बनाया था 2018 में, यानी 2018 में ये रिकॉर्ड बनाया था। इन्होंने 1,53,981 प्लांट को एक ही साथ जो कि प्लांटेशन करी थी, इसलिए इनके पास जो कि ये गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड था। और अभी के टाइम में ये रिकॉर्ड को ब्रेक करके इंडिया ने 2.5 लाख से ज़्यादा जो कि प्लांट को एक ही साथ जो कि प्लांटेशन करी है, बस ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं, हल्का में मत लेना। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कि फॉर देखते हैं डिटेल में, फॉर प्लांटिंग जो कि 2,51,446 जो कि सापलिंग मतलब जो प्लांट रहे, यानी प्लांट की जो छोटे छोटे पौधे रहे, लगभग 27 से ज़्यादा जो कि नेटिव स्पेसिस रहे, देख रहे हो ना, यहाँ लिखी गई है। मतलब काफ़ी सारे, जैसे टीक हो गया, वाम्बो हो गया, है ना, एंड अर्जुन हो गया, एंड सीसेम हो गया, ये सारे के सारे प्लांट यहाँ इंक्लूड रहे 1 आवर के मतलब अंदर में। 1 आवर वॉज क्रिएटेड है वाराणसी, ऑल्सो नोन एज द काशी, इसे काशी कहा जाता है, एंड उत्तर प्रदेश में रहे, इंडिया। द इवेंट टुक प्लेस इन द मार्च 1 में ये करी गई है 2026 में, इन द सुजाबाद दामोरी एरिया, सुजाबाद की दुमारी एरिया में, और दुमारी एरिया जिसे कहा जा रहा है, एलंग द गंगा रिवर बैंक, गंगा रिवर के बैंक में जो कि ये स्थित है। वेयर जो कि मोर देन जो कि 20,000 सिटीजन्स, मतलब यहाँ सोचो कितना लोग यहाँ इंक्लूड रहे, मोर देन 20,000 जो कि सिटीजन यहाँ इंक्लूड रहे, एलॉन्ग विद द पर्सनल फ्रॉम द इंडियन आर्मी की भी जो कि मतलब काफ़ी सारे पर्सनल रहे, एंड अदर सिक्योरिटी जो कि फोर्सेस पार्टिसिपेटेड इन द इनिशिएटिव।
बस ध्यान में रखिएगा, मतलब ये ऐसे नहीं है कि इक्का दुक्का लोग लेकर ये सारे के सारे प्लांटेशन करी गई, नहीं, काफ़ी सारे योगदान रहे, काफ़ी सारे लोगों की, इंडियन आर्मी की भी सहयोग रहे। मेथड क्या है, ये जो मेथड है ना, ये जो प्लांटेशन करी जा रहा है, मतलब ये प्लांटेशन को कहा जा रहा है, मतलब 1 आवर के मतलब अंदर में ये करी गई है ना, मेथड को मियावाकी, ध्यान में रखना, मियावाकी टेक्निक कहा जाता है। मियावाकी ये एक जापान की लैंग्वेज में ये रहा है। मियावाकी मतलब यूज ए डेंस अर्बन फॉरेस्ट क्रिएशन, यूज ए डेंस अर्बन फॉरेस्ट क्रिएशन, मतलब बहुत ही कम समय में ये अर्बन फॉरेस्ट में जो कि बदल देना, ध्यान में रखिएगा। एंड साइड जो कि ये 350 जो कि वीघा एरिया, वीघा एरिया मतलब ध्यान में रखिएगा, वीघा एरिया नेम जो कि नमो वन, इसे नमो वन कहा जा रहा है, एंड और नमो उपवन कहा जा रहा है इसे, क्लियर, इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। एंड प्रीवियस रिकॉर्ड जो था ये 2018 में जो कि 1,53,981 था, जो कि सैपलिंग प्लांटेड करी गई थी 1 आवर के अंदर में, जो कि ये चाइना के पास था, एंड अभी के टाइम में इंडिया के पास रही। बस इतनी सी बात ध्यान में रखना। देखते हैं नंबर 5, विच कंट्री हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन ओशन नावल सिंपोजियम। कौन सी कंट्री ने जो कि अपॉइंटेड करी गई है चेयरमैन के रूप में, किससे, जो कि मतलब इंडियन जो ओशन रहे, इंडियन ओशन रहे, जो भारतीय महासागर रहे, इसके नावल सिंपोजियम में किससे जो कि चेयरमैन के रूप में नियुक्त करी है, इंडिया को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इंडिया, क्लियर। एंड फिर जो इंडियन ओशन जो नावल सिंपोजियम रहे, असल में इसे IONS कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, है ना, IONS कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। इंडिया हज अजीम वाज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन जो कि ओशन नावल सिंपोजियम IONS फॉर द 2026-2028 टर्म, टेकिंग ओवर द फ्रॉम द रॉयल जो कि थाई नावी एंड आर द 19th जो कि 9th जो कि कनक्लेव ऑफ द चिफ्स ऑफ द विशाखापट्टनम ऑन द February 20, 2026 में, दिस मेकिंग द इंडियंस रिटर्न टू द हेल्म ऑफ द 25 मेंबर एंड मैरिटाइम सिक्योरिटी जो कि इनिशिएटिव आफ्टर द 16 ईयर के बाद इंडिया को चेयरमैनशिप मिली है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्या आ रहा है नंबर 6, ओपन AI हज साइन एन एग्रीमेंट। ओपन AI क्या करी, एक साइन करिए एग्रीमेंट विथ विच इंडियन कंपनी, कौन सी इंडियन कंपनी के साथ साइन करिए, टू बिल्ड बनाने वाला है एन AI डाटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो डाटा सेंटर है वो बनाने वाला AI डाटा सेंटर, ये टाटा ग्रुप ने। ऑप्शन टाटा ग्रुप के साथ जो कि ये समझौता साइन करिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टाटा ग्रुप, क्लियर। मुझे एक बात बताना, AI की फादर किसे कहा जाता है एंड AI की गॉड फादर किसे कहा जाता है, दोनों अलग अलग है। AI की फादर कहा जाता है जॉन मैकार्टी को, जॉन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एंड AI की जो कि गॉड फादर कहा जाता है जियोफ्री हिंटन को, जियोफ्री में हिंटन, कैसे भी करके याद ही रखना है ना हमें। और देखते हैं डिटेल में। ओपन AI क्या करी, जो कि साइन करी है जो कि मल्टी डायमेंशनल जो कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो कि विद द टाटा ग्रुप एंड स्पेसिफिकली पार्टनर जो कि पार्टनरिंग विद द टाटा कंसल्टिंग जो सर्विस रहे ना TCS, इनके साथ समझौता साइन करिए टू बिल्ड AI जो कि डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया में स्थापना करने के लिए अनाउंस करी गई है February 2026 एट द इंडिया AI इम्पैक्ट समिट इन द न्यू दिल्ली। दिस एग्रीमेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग की डिटेल्स, क्या की डिटेल्स रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर को डिटेल, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिटेल्स रहे, ओपन AI विल बी द फर्स्ट कस्टमर ऑफ TCS जो कि न्यू हाइपर वर्ल्ड एंड डाटा सेंटर जो कि बिजनेस इनिशिएटिव पार्टनरशिप विद द स्टार्टिंग ऑफ द 100 मेगावाट जो कि MW ऑफ AI जो कि रेडी लिक्विड कूल्ड डाटा सेंटर जो कि कैपेसिटी। बस ध्यान में रखिएगा, ये टाटा कंसल्टिंग के साथ जो कि समझौता साइन करी है TCS के साथ। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, व्हिच स्टेट लॉन्च करिए 1GB दीदी इनिशिएटिव, क्या रहा है 1GB दीदी इनिशिएटिव इन पलामू टाइगर रिजर्व। पहले मुझे ये बात बताना, पलामू टाइगर रिजर्व में ये शुरुआत करिए, मतलब पलामू टाइगर रिजर्व जहाँ रहे वही स्टेट जो कि ये तो शुरुआत करी है ना। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ रहे, झारखंड में रहे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, झारखंड। बात कर रहे हैं झारखंड के बारे में, कैपिटल तो सभी को पता, किससे नहीं पता, रांची हो गया, रांची हो गया। CM है जो कि हेमंत बिश्व शर्मा एंड गवर्नर कौन रहे, हेमंत बिश्व शर्मा या फिर हेमंत सोरेन रहे, हेमंत सोरेन रहे ना, हेमंत बिश्व शर्मा तो नहीं, हेमंत सोरेन रहे। एंड गवर्नर रहे
संतोष कुमार गंगवार, ध्यान में रखिएगा। एंड हेमंत बिश्व शर्मा तो पूछे तो वो तो असम की है ना, यस। द स्टेट ऑफ द झारखंड जो कि लॉन्च करिए वनजीवी दीदी इनिशिएटिव इन द पार्लियामेंट टाइगर रिजर्व जो कि पेटीआर ऑन February 2026। द प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द साउथ डिवीजन ऑफ द रिजर्व जो कि एम्पावर एंड, बस ध्यान में रखिएगा ये झारखंड ने शुरुआत करी। ऑब्जेक्टिव क्या है वो देखते हैं। ऑब्जेक्टिव जो कि इन्वॉल्व द लोकल जो कि वुमेन प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट, जो कि लोकल जो वुमेन रहे ना इससे जो कि इन्वॉल्व करा ना फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड प्रिवेंटिंग इलीगल एक्टिविटी जो चल रहा है इससे जो कि ख़त्म करना, लाइक पाउचिंग हो गया, पाउचिंग मतलब जो अवैध शिकार रहे है ना। एंड ट्री फिलिंग हो गया। एंड ध्यान में रखिएगा फॉस्टरिंग जो कि कम्युनिटी एंड रिलेटेड कंजर्वेशन, बस कंजर्व करना इसका उद्देश्य है फॉरेस्ट को। नंबर 8, वेयर वाज द नमो भारत ट्रेन इनागुरेटेड अंडर द भारत रीजनल जो कि रैपिड ट्रेन ट्रांजिशन सिस्टम। इसके तहत भारत रीजनल रैपिड ट्रेन ट्रांजिशन सिस्टम के तहत नमो भारत ट्रेन इनागुरेट करी गई है कौन सी स्टेट में, वो कौन सी है, जो कि मेरठ में यानी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश की मेरठ में। क्लियर। एंड अभी टाइम में रेलवे मिनिस्टर कौन रहे, अश्विनी वैष्णव रहे ना। द ऑनरेबल जो कि प्राइम मिनिस्टर जो कि श्री नरेंद्र मोदी ये इनागुरेट करी है द फर्स्ट नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिशन जो ट्रांजिट सिस्टम रहे RRTS। एंड द मेरठ जो कि मेट्रो रूट इन मेरठ जो कि मार्किंग ए हिस्ट्री जो कि माइलस्टोन आज द वो सर्विस एंड वी आर लॉन्च फ्रॉम ए सिंगल जो कि प्लेटफॉर्म ऑन द सेम डे फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। देखते हैं आगे लास्ट क्वेश्चन और देन खत्म कर, लास्ट तो नहीं और एक बार है। Which मिनिस्ट्री विल ऑर्गेनाइज जल महोत्सव, जल महोत्सव किसने ऑर्गेनाइज करी है, कौन सी हो सकता है, जल मिनिस्टर तो हो सकता है ना। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, जल शक्ति मिनिस्ट्री। तो अभी के टाइम में जल शक्ति मिनिस्ट्री कौन रहे, CR पटेल है ना। मुझे एक एक करके बताना। अगर आपको पूछे जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री वो तो किरण रिजिजू रहे, किरण रिजिजू। और कौन सी रहे, जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री पूछे तो जुएल ओराम रहे है ना। एंड अगर आपको पूछे रोड एंड हाईवे वो तो नितिन गडकरी रहे। और कौन सी मिनिस्टर रहे, तो ध्यान में रखिएगा और भी काफ़ी मिनिस्टर रहे। एंड जो JP नड्डा रहे वो तो हेल्थ मिनिस्टर रहे। एंड टूरिज्म अफेयर मिनिस्ट्री पूछे तो वो तो गजेंद्र सिंह शेखावत रहे। एंड जो नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट रहे ना, जैसे जो 7 सिस्टर रहे, इसके डेवलपमेंट मिनिस्ट्री पूछे तो वो कौन रहे, ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे। ध्यान में रखना ज्योतिरादित्य सिंधिया। और कौन सी छूट रहा है, बस इतना ही ध्यान में रखिएगा। और जो भी छूट रहा है नीचे कमेंट करिएगा क्या क्या हमसे छूट गया, और भी काफ़ी रहे ना, ध्यान में रखिएगा। जैसे एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री पूछे तो वो कौन रहे, शिवराज सिंह चौहान रहे, ध्यान में रखिएगा। और जो भी छूट गया नीचे कमेंट करिएगा। तो जल शक्ति मिनिस्टर ने ये जल महोत्सव ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंड ये 8 to जो कि 22 मार्च तक चल रहा है। क्लियर। एंड अभी के टाइम में चल रहा है। एंड एम क्या है, ये वही है वाटर को कंजर्व करना, और क्या। एंड द मिनिस्टर ऑफ द जल शक्ति जो कि इज सेट टू ऑर्गेनाइज जो कि नेशन वाइड जल महोत्सव। दिस इनिशिएटिव सपोर्ट करना बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन DDWS एंड एम टू स्ट्रेंथन वाटर जो कि कंजर्वेशन को बढ़ावा मिल सके, इंश्योर सेफ ड्रिंकिंग वाटर को इंश्योर करना एंड प्रमोट करना कम्युनिटी पार्टनरशिप एंड थ्रू द जल जीवन मिशन। क्लियर। आगे लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, वेयर इज द माइक्रॉन सेमीकंडक्टर जो कि माइक्रॉन सेमीकंडक्टर ATMP, ये कैपिटल में होना चाहिए ATMP। ध्यान में देखिए ATMP की फुल फॉर्म भी रहे, जैसे कि असेंबली फास्टिंग मैनेजमेंट वैकिंग रहे ना, मैनेजमेंट प्लांट रहे, ध्यान में रखना। ये फैसिलिटी जो कि लोकेटेड इन इंडिया जो कि, और बात करें ये जो माइक्रॉन है ना, माइक्रॉन असल में ये USA की एक कंपनी है। क्लियर। अभी के टाइम में ये उद्घाटन करिए जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। एंड ये असल में रहे गुजरात में जो कि उद्घाटन करी गई है। गुजरात की एग्जैक्ट प्लेस पूछे तो साणंद में, साणंद डिस्ट्रिक्ट में, ध्यान में देखिएगा। एंड फिर बात करें इसमें जो कॉस्ट लगी है 2.7 अरब डॉलर की लगने वाला है। देखते हैं डिटेल में
टुडे इन सानंद जो कि वी आर जो कि सीइंग द राइज ऑफ द न्यू फीचर द स्टार्ट ऑफ कमर्शियल जो कि प्रोडक्शन इन दिस ATMP एंड फैसिलिटी ऑफ माइक्रॉन इन इज गोइंग टू स्ट्रेंथन जो कि इंडियाज रोल इन द ग्लोबल जो कि टेक्नोलॉजी वैल्यू चेन। क्लियर। सो फ्रेंड, आज के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।